उत्तराखंड से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा में अलौकिक रंग दिख रहे हैं। अब ये कांवड़ यात्रा अपने पूरे समाप पर पहुंच चुकी है। इसमें ऐसे ऐसे जुनूनी कांवड़िए हैं जिनका जुनून देखते ही बनता है। मेरे पीछे एक कांवड़ है, उस पर आप देखेंगे कि भोले विराजमान हैं, दूल्हा बने हुए हैं और ये विराजमान हैं एक ट्रैक्टर के बोनट पर। बहुत सारी जो सील्ड हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं। ये सील्ड यहाँ क्यों रखी हुई हैं इसका राज भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको भोले जहाँ पर विराजमान है उसके ठीक पीछे एक बैनर टंगा हुआ है, वहाँ पर लिए चलते हैं। आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि भगवा लहराएंगे, श्री योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और ये नारा दिया है सनातनी आदेश मटोरिया ने, जो अपनी 5वीं कांवड़ लेकर और हरिद्वार से अपने घर की तरफ जा रहे हैं। ये बहुत लंबा बेड़ा है, 2 ट्रैक्टरों से बंधा हुआ, और इस बेड़े के अंदर आपको सारी सुख सुविधाएं मौजूद मिलेंगी। ये पूरा एक हट बनाया गया है, झोपड़ी बनाई गई है और यहाँ पर सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। जनरेटर है, डीजे है, खाने पीने के इंतज़ाम हैं, सोने के इंतज़ाम हैं। लेकिन अब आपको लेकर चलते हैं उस जगह जहाँ इस पूरी कांवड़ का जो अर्क है वो छुपा हुआ है। आप देखेंगे ये एक विशाल कांवड़ है। इस कांवड़ की जो खासियत है वो ये है कि इसके जो ये मटके हैं, ये मटके राजस्थान के जोधपुर में बनाए गए हैं। इसके अलावा ये कांवड़ 281 लीटर गंगा जल से भरी हुई है। 6 मटके हैं और 6 मटके लेकर आ रहे हैं आदेश मटोरिया। आदेश मटोरिया मेरठ के मटोर गांव के रहने वाले हैं और आपको ये भी बता दें कि वो एक पावर लिफ्टर है, प्रोफेशनल पावर लिफ्टर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आदेश जी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो पावर लिफ्टिंग का शौक़ है, ये पावर लिफ्टिंग से और कांवड़ यात्रा में कैसे बदला? हर हर महादेव जी सभी को। तो ये पावर लिफ्टिंग से पहले भी ऐसी था जी। देखो, ये नहीं है कि पावर लिफ्टिंग करो तब से जल रहा हूँ। पावर लिफ्टिंग से पहले से भी हम जल ला रहे हैं। जब तो मैं पावर लिफ्टिंग ना भी करूँ तो तब भी 101 121 तो हम तब भी ले आए थे। अब जो लेके आ रहे हैं अब 281 है। ये हर की पौड़ी पे ही वेट किया गया है। और इससे पिछले साल हम 181 लाए थे, उससे पहले 151। और सावन फागन दोनों की कावड़ लाता हूँ, ऐसा नहीं कि सावन की बस है। बब्बा से प्यार है तो, और ये भी नहीं कि हाँ सावन फागन में ही बब्बा की भक्ति उभर है। मैं तो साल भर में भी अगर कभी टाइम लगे ना, घर से कुछ काम नहीं होता या कुछ भी लगे फ्री है 15-20 दिन को, तो कोई किसी न किसी यात्रा पर चले जाते हैं। ये बताइए, आपने एक बैनर लगाया हुआ है, लिखा है कि योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये ख्वाब कैसा है, कैसे पूरा होगा और इसके लिए बाबा से क्या क्या मनौतियाँ मांगी हैं? बस जी मनोकामना बाबा से तो यही है कि हाँ अपनी ज़िंदगी में एक बार योगी राज देख ले, क्योंकि देश में है ना अभी है तो मोदी राज भी अच्छा है, पर उनके बाद जो हमें चेहरे लगता है वे योगी जी लगते हैं। और देखो, जब तक आवाज़ कोई नहीं उठाएगा तो किसी को क्या पता कि किसकी मांग ज़्यादा है ना। और क्या चल रहा है अंदर क्या चल रहा है, तो वही अगर मांग करोगे तो मांग से तो गवर्नमेंट भी सब कुछ देगी। तो मैं ऐसा थोड़ी ना कि घर बैठ के हमने सोच लिया ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे। मेहनत तो करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात ये, हमारे मेरठ में आपने सुना होगा एक सोतीगंज करके एरिया था, उसमें कभी पुलिस नहीं घुसी थी, है ना। और हमने भी अगर वहाँ वाहन खड़ा कर दिया तो वाहन 10 मिनट बाद मिला नहीं। और वहाँ रिपोर्ट भी नहीं कभी हुई हमारी, क्या रिपोर्ट हुई। और बेगम पुल है, बेगम पुल में बहन बेटी के साथ में अच्छा नहीं हो रहा था पहले, और वो भी अच्छा है, अब सब कुछ ठीक है। तो यही है, देखो जो इज्जत बचा सके हम तो उसके साथ में खड़े। और थोड़ी महंगाई है, कोई दिक्कत नहीं, लोगों को महंगाई कह रहे, महंगाई चाहे कितनी भी हो जाओ, पर बहन बेटी सेफ है, अपनी इज्जत सेफ है, उससे ज़्यादा क्या ज़रूरी है। ये जो कांवड़ है योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाने की पहली कांवड़ है या इससे पहले भी कुछ और आपने बड़े बड़े टास्क किए हैं? पहले जी सबसे पहले हमने फागन कावड़ ले गए 121 लीटर, उसके बाद सावन की 151, फिर 181 और अब 281। और इससे पहले मैं मेरठ से नेपाल पशुपतिनाथ गया था, पैदल यात्रा 1500 किलोमीटर। हमने योगी से मिलने की कोशिश भी करी थी लखनऊ, पर उस टाइम ना हरियाणा और दिल्ली में इलेक्शन थे। अभी करंट की बात है 6 महीने पहले की, तो इनके इलेक्शन थे, तो इसलिए वे हमें नहीं मिल पाए थे। वे उस टाइम नोएडा थे, है ना। तो अब जल चढ़ाने के बाद कोशिश करेंगे उनसे मिलने की एक बार दोबारा जाके। और उससे पहले मैंने पंचकेदार 1000 किलोमीटर पैदल करे थे, और फिर उसके साथ साथ ही पंचबदरी। ये बताइए कि ये जो 281 किलो की कांवड़ है, इसके मटके वगैरह सामान्यतः बाज़ार में नहीं मिलते, ये किस तरह आपने अरेंज किए? बस ये कंपनी से मैंने जयपुर से ऑर्डर करके बनाए थे। हाँ जी, ये मोदी नगर का एक अपना भाई है, वो दुकान करता है बर्तनों की,
तो उसके पास गया था मैं, वो कहने लगा भाई आपको कहीं नहीं मिलेंगे। उसने बोला फिर भी मैं एक बार दिल्ली सदर में चेक करके आया कि मिल जाएगा पता, पर 6 नंबर से बड़े कलश कहीं नहीं थे। तो ये 9 नंबर कलश हमने फिर ऑर्डर पे बनवाए थे। तो ये कलश में, एक कलश में कितना जल आता है? जी किलो, अगर आप किलो की बात करो तो इसमें 43 किलो है, और लीटर की बात करो तो 45 प्लस है। हाँ जी। तो ये 281 लीटर की कांवड़ आपकी बनी है। एक दिन में कितना चलते हैं, कैसे इस कांवड़ को लेकर आप जा रहे हैं शिवालय तक, और अभी तक का जो सफ़र है वो कैसा रहा, कितने दिन हो गए आपको? बस जी अभी तक का सफ़र की बात करी जाए तो अभी तक तो बब्बा ने पूरी परीक्षा लिया है, पर हाँ घर वाले बोल रहे हैं कि शिव चौक की परिक्रमा के बाद बब्बा के धकेल दिया कि चले जाओ बग्या, है ना। वही है कि यहाँ तक खींचता बब्बा पीछे को, और सबसे गड़ा मैं रुड़की और मंगलोर पड़ा, जो कि हम दिन में ना 500 मीटर भी नहीं चल पाए। ना तो देखो पैरों में दर्द था, ना ये था कि हाँ कोई जगह तबीयत खराब है किसी की भी, पर चला ही नहीं गया पता नहीं क्यों, है ना। सबसे गड़ा में मंगलोर की नहर पड़ी, और उसके बाद अब शिव चौक। पर अब देखो क्या होता है, परीक्षा तो चली रही है शुरू से ही। आपका टारगेट दिन में कितने किलोमीटर चलने का है? टारगेट तो जी अब फिलहाल हमारा 4.5-5 का है, तभी हम शिवालय पे जल अर्पित कर पाएंगे, नहीं तो लेट हो जाएंगे शिवरात्रि से। पर यही है देखो, हमें इस चीज़ का ये भी नहीं कि हम लेट हो जाएंगे, क्योंकि बाबा भोलेनाथ का तो पूरा सावन है ना। शिवरात्रि तो सिर्फ एक दिन है बाबा का कि हाँ हम शिवरात्रि पे अर्पित कराए, पर अभिषेक जल तो सावन में किसी भी दिन हो सकता है, चाहे सोमवार पहला सोमवार हो सावन का या लास्ट हो, उस चीज़ से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा जब पूरा महीना ही सावन बाबा का है। एक बात और मुझे बताइए कि आप ये कांवड़ लेकर जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया हुआ है, लेकिन अपने लिए भी कुछ मांगा है बाबा से? ना जी बाबा से देखो झूठ की बात नहीं है, हड़ाज भी बाबा से कुछ अपने लिए मांगा हो तो बाबा बना दिए। बस बाबा से तो इतना ही कहा, बाबा जैसे अपना आशीर्वाद सिर पर बना रखा ना, बस ऐसे ही बना के रखिए, बाकी कुछ नहीं चाहता ज़िंदगी। तो देखो बाबा मुझे पैसे दे देगा, ज़मीन जायदाद दे देगा, मैं उसे छत्ती पे तो लेकर जाने का नहीं, पर अगर अपना आशीर्वाद देगा ना तो इज्जत बहुत मिलेगी दुनिया में। अच्छा ये बताइए कि आप पावर लिफ्टिंग के गेम में नेशनल तक पहुंचे हैं, आगे और क्या ख्वाब हैं आपको? बस जी पावर लिफ्टिंग से तो कोई ख्वाब नहीं है, पर हाँ 100 to 100 मीटर भी करता था, उससे पहले उसमें मैं नेशनल खेला हुआ हूँ। और 2019 में राजरीफ सेंटर दिल्ली, वहाँ पे ट्रायल दिया था, तो 100 मीटर का ट्रायल था, वहाँ पे 11:03 पे, मतलब 11 सेकंड 30 पल्स पे ले रहे थे अंदर, और मैंने वहाँ 1:03 की लगाई थी, तो वहाँ पर हो गया था क्लियर। बाकी 6-7 दिन वहाँ पर रहे भी थे, पर वहाँ यही था बस गेम बड़ा करना जब करना तो, और वे अपने हिसाब से ट्रेनिंग वगैरह मतलब सुबह उठा देना, और गेम के लिए बस 2 घंटे 3 घंटे देना दिन में, जबकि 2-3 घंटे में गेम नहीं हो सकता, गेम के लिए तो पूरे 24 घंटे चाहिए। तो इसलिए भी मैं वहाँ से भाग आया था। भाई भी आया है अमेरिका से आपका साथ देने के लिए? हाँ जी भाई है, भाई अपनी मतलब ना भाई भोले की भक्ति मन में है, और बस सावन में ही चाहे छुट्टी मिलो ना मिलो, पर सावन में छुट्टी लेकर जरूर आता बाबा के लिए। और इस बार ना कावड़ में कुछ मतलब बड़ी कावड़ अलग तरीके से लाने का मन था, पर भाई आया बोलने लगा क्यों अब कलश नहीं ला रहा, मगर ना 4 पूरे हो गए, 2 जोड़े हो गए, क्या लगे तो पीछे भी उठ रहा, चल हम चल रहे साथ में। अब भाई अब हर तरह से साथ में देखो, खर्चे पानी हर चीज़ से। ये बताइए, दावा करते हैं कि ये इस पूरी कांवड़ यात्रा की सबसे विशाल कांवड़ है? हाँ जी देखो, अगर आप दावा ये करो कि विशाल कावड़ है, तुली तो विशाल है तोलने के बाद, नहीं तो चाहे 300 ला रहा हो, 350 ला रहा हो, 400 ला रहा हो, उस चीज़ से तो देखो वो तो हम पता, कंधे पे जो कांवड़ लेकर आए हैं वो सबसे विशाल कांवड़ है। जो हम कंधे पे लेके चल रहे हैं वो चीज़ हमें पता है कि कैसा कैसा कावड़ जा रही है घर पे, किस तरह से कितना दबाव दे रही है कावड़। पर अगर कोई बिना तोले ले जा रहा तो शायद फिर तो 500 भी ले जा सके। ये बताइए चिराग भाई के लिए क्या कहना चाहोगे, ये हौसला, ये ताकत? बस मैं तो ये कहना चाहूँगा जो कर रहा है इस चीज़ को और करता रहे, और हर साल इसी तरीके से लोग बाग साल में 1 कावड़ लाए, हम तो 4-5 लाया करेंगे फिर, और पूरा साल बब्बा की भक्ति में देना, ये चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। साधु बना के मानोगे? क्यों बिना साधु बने भी भक्ति करी जा सके? क्या बात कही है, बहुत अच्छी बात है। साधु बन के तो एक तरीके से भैया मैं पैसा कमाना रहेगा ना फिर। साधु को मैं केदारनाथ भी गया हूँ, महाकालेश्वर गया हूँ, मेरी ना पुजारी तो हर बार वहाँ जाकर लड़ाई हो गए, ठीक है। उन्हें लगा कि मैं भोले बाबू कंधे पे लेकर फिर रहा वैसी, ठीक है। उन्होंने मैं अभी केदारनाथ गया क्लोजिंग ओपनिंग पे, अभी ओपनिंग अभी थी ना तो 3 महीने पहले ही मई में, तो मैं ओपनिंग पे गया, बोले बाबा बोले क्या, एक पुजारी बोलने लगा तो दिखावट होंगे, मन ने कही तो बाबा की टोली ऊपर लेकर जा रहा, मगर इसमें बाबा सच में बैठे क्या, बोल ही नहीं गया कुछ भी। मतलब मैंने बोला मैं मानने को तो भगवान है, ना मानना तो पत्थर में भी नहीं कुछ भी, और मानना तो पत्थर में भगवान है। बात कही आपने कि माने तो भगवान है, ना माने तो पत्थर है। लेकिन आप देखेंगे कि जो पीछे कांवड़ है, इस कांवड़ को अपने कंधों पर लेकर और मटोरिया
हर शाम चलते हैं, हर सुबह चलते हैं और इसी तरह ये कांवड़ धीरे धीरे करके अपने गंतव्य तक पहुंच रही है, अपनी मंजिल तक पहुंच रही है। ख्वाब यही है कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से निकालकर अब देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। उधर तलाश भी है एक अच्छे उत्तराधिकारी की, और अब जो योगी आदित्यनाथ के फैन हैं वो इसके लिए केवल आवाज़ ही नहीं उठा रहे हैं, ईश्वर तक से अपनी टेर लगा रहे हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मुजफ्फरनगर।